बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज की तरफ से आपकी उर्दू की मुअल्लिमा कमल अवैस हूँ, जमात जूनियर मोंटेसरी के लिए। तो प्यारे बच्चों, बताइए ये क्या है? शाबाश, ये तो आपकी उर्दू की किताब है और आपकी उर्दू की किताब का नाम है नन्हे उर्दू दान। क्योंकि आप भी नन्हे नन्हे हैं ना, इसीलिए आपकी किताब का नाम भी नन्हे उर्दू दान है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, अगला काम शुरू करने से पहले हम अपने पिछले काम की दोहराई कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है? तो आपको याद है हमने अपने पिछले सबक में जीम के ख़ानदान के बारे में पढ़ा था और जीम के ख़ानदान के आखिरी हर्फ दोस्त खे के बारे में पढ़ा था। ठीक है? तो अपना अगला काम शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम जीम के ख़ानदान की दोहराई कर लेते हैं ताकि वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो जीम के ख़ानदान में सबसे पहले क्या आता है? शाबाश, जीम के ख़ानदान में सबसे पहले तो जीम ही आता है। जीम के पेच में एक नुक्ता होता है। ठीक है? और जीम के बाद क्या आता है? शाबाश, जीम के बाद आता है चे। और चे में कितने नुक्ते होते हैं? ये 1, 2 और 3। शाबाश। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद कितने नुक्तों वाला आता है? उसके बाद तो हे आता है और हे में कोई नुक्ता भी नहीं होता। ठीक है? और आखिर में आता है खे और खे के सर के ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये था आपका पिछला सबक। जीम, जीम जामन, जीम जहाज, जीम जाली, जीम जंगल, जीम जग। तो बच्चों, एक बार हम जीम की आवाज के साथ इन हरूफ को पढ़ते हैं। ज जामन, ज जहाज, ज जाली, ज जंगल, ज जग। चे, चे चाबी, चे चावल, चे चीकू, चे चूहा, चे चार, चे चने। च चाबी, च चावल, च चीकू, च चूहा, च चार, च चने। है हे से हलवा, हलीम। ठीक है? और हे से हवेली, हे से हुक्का और हे से हजाम और हे से होज। ह हलवा, ह हलीम, ह हवेली, ह हुक्का, ह हजाम, ह होज। उसके बाद आता है खे, खे से खैमा, खे से खुश, खे से खलाबाज, खे से खत, खे से खरगोश, खे से खुबानी। ख खैमा, ख खुश, ख खलाबाज, ख खत, ख खरगोश, ख खुबानी।
तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, ये सब चीज़ें हम अपने पिछले अस्पाक में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। और आज के सबक में हम एक जैसी शक्ल वाले हरूफ को आपस में मिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा है। जल्दी से किताब के इस सफ़े को खोलिए और पेंसिल को शार्प कीजिए और मेरे साथ साथ इसको हल भी कीजिए, ठीक है। तो हमने एक जैसी शक्ल वाले को मिलाना है। तो आप सबसे पहले देखें जीम है, तो हम देखेंगे दूसरी तरफ जीम कहाँ पर है। जीम को जीम से मिला देंगे। इसी तरह चे को चे से मिला देंगे। फिर है हे को हम हे से मिला देंगे और खे को खे से मिला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है जीम, तो हम दूसरी तरफ देखेंगे किताब के इसी सफ़े पे कि जीम कहाँ पर है। सबसे पहले है खे, फिर है हे, फिर है चे, अरे ये रहा जीम। हम पेंसिल से लकीर खींच के इस तरह जीम को जीम से मिला देंगे। फिर उसके बाद है चे, तो हम देखेंगे कि चे कहाँ पर है। ये है खे, हे, चे, ये रहा चे। हम चे को चे के साथ पेंसिल से लकीर खींच के मिला देंगे। फिर है हे, तो देखेंगे दूसरी तरफ हे कहाँ पर है। ये रहा हे दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसको हम हे को हे के साथ मिला देंगे। फिर उसके बाद है खे, खे तो सबसे ऊपर रहा, तो हम पेंसिल की मदद से लकीर खींच के खे को खे के साथ इस तरह मिला देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने भी किताब के इस सफ़े को इसी तरह हल करना है, ठीक है। तो नुक्ते लगाइए। अब तो आपको अच्छी तरह से जीम का ख़ानदान आ गया है। तो आपको मालूम है सबसे पहले क्या आता है, जीम ही आता है। जीम के ख़ानदान में सबसे पहले जीम ही आता है, ठीक है। जीम के पेज में एक नुक्ता, ये लग गया एक नुक्ता। जीम के बाद आता है, क्या आता है जीम के बाद, शाबाश। जीम के बाद तो चे आता है और चे में कितने नुक्ते होते हैं, 3। ये 1 2 3। और चे के बाद क्या आता है, चे के बाद आता है हे। तो मुझे बताइए, हे में भी नुक्ता होता है ना? होता है? नहीं, हे में तो कोई नुक्ता भी नहीं होता, ठीक है। हे खाली होता है। उसके बाद लगाएंगे खे के सर के ऊपर एक नुक्ता इस तरह, ठीक है। तो आपने भी किताब के इस हिस्से को इसी तरह नुक्ते लगाकर हल करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब ये है आपकी किताब का दूसरा सफ़ा, ठीक है। इसमें आपने तस्वीर को देखकर हर्फ के साथ मिलाना है, ठीक है। तो आप देखें तस्वीर में सबसे पहले क्या है। आपको इस तस्वीर का नाम आता है कि इस तस्वीर का क्या नाम है? तो यह तस्वीर में क्या है? तस्वीर में चांद। आपको तो सबसे पहले चांद नजर आ रहा है ना। तो चांद किस लफ्ज़ से बनता है, किस से शुरू होता है? क्योंकि अभी हमने जीम, चे और हे और खे के ज़ख़ीरा अल्फाज भी देखे थे। तो उसमें आपको याद होगा कि चांद किससे शुरू होता है। आप बोलें चांद, ठीक है। तो आवाज़ किस चीज़ की सबसे पहले आ रही है, चांद, चे की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हम चांद को चे के साथ इस तरह मिला देंगे पेंसिल की मदद से लकीर खींच के, ठीक है। और उसके बाद है खरबूजा, ठीक है। खरबूजा किससे बनता है? खरबूजा तो खरबूजा, शाबाश। तो हम खे को खरबूजे के साथ इस तरह मिला देंगे। उसके बाद है जग। तो जग किससे शुरू होता है, किस हर्फ से शुरू होता है जग? अभी आपने पढ़ा है, बताइए बताइए, शाबाश शाबाश। जग तो जीम से शुरू होता है, जीम ज जग। तो पेंसिल की मदद से जग को जीम के साथ इस तरह मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद आखिर में है होज, ठीक है। और यहाँ भी एक ही हर्फ बचा है, तो वो कौन सा है? हे, ठीक है। हे ह होज।
ठीक है प्यारे बच्चों। और अब ये जो नीचे है हरूफ की पहचान कीजिए। तो मुझे सबसे पहले बताइए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कौन सा है हर्फ, जीम के ख़ानदान का कौन सा हर्फ दोस्त सबसे पहले लिखा हुआ है? ये है खे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है जीम, क्योंकि इसके पेट के अंदर एक नुक्ता है, ठीक है। उसके बाद है हे, और उसके बाद है 3 नुक्ते पेट में, तो ये बना चे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने भी इसी तरह इस सफ़े को हल करना है। तो प्यारे बच्चों बताइए आज के सबक में हमने क्या पढ़ा। आज के सबक में हमने एक जैसे शक्ल वाले हर्फ को आपस में मिलाया, ठीक है, हरूफ को मिलाया, और इसके बाद हमने तस्वीर के साथ भी हर्फ को मिलाया, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये आपके घर का काम है, ठीक है। आपने भी इन तस्वीर को देखते हुए इन हर्फ के साथ मिलाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।